हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। ये वीडियो है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स सब्जेक्ट एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्जाम की, और एचपीएससी वाले भी देख सकते हैं। जहां पर भी कॉमर्स है वहां पर ये वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ आए, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस हो, न्यूमेरिकल बेसिस एग्जाम में बहुत कम आता है डेप्रिसिएशन से। फिर भी अगर न्यूमेरिकल आ जाता तो आप इजिली कर लेते हो, बिकॉज 11th में इजिएस्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैंने जैसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे कवर करोगे वैसे करवाया इस वीडियो में। ठीक है, देखो देखो प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रोविजन और रिजर्व पढ़ लेते हैं। व्हाट इज प्रोविजन और रिजर्व। देखो प्रोविजन क्या है कि कुछ चीजें हमें, कुछ खर्चे हमें पहले से पता है कि वो इन फ्यूचर होने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर घर में बच्चा हुआ है तो सबको पता है इसकी एजुकेशन तो होनी है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन रखना शुरू कर देते हैं पैसों के लिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो नोन है, जो पता है कि भविष्य में होगा, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, तो जो नोन है लाइबिलिटी, जो नोन है बट अमाउंट सर्टेन नहीं है, यानी अमाउंट जो टोटल होने वाला है वो अननोन है, उसे तो बोलते हैं प्रोविजंस। ठीक है भाई, खर्चे का नाम पता है बट जितना अमाउंट का होना है वो नहीं पता है। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोविजंस। जैसे अमाउंट, जैसे लिखा भी हुआ अमाउंट नॉट सर्टेन, नॉन लाइबिलिटी, नॉन के सामने लाइबिलिटी और लिख लो, नॉन लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा पता है तो प्रॉफिट हो या ना हो वो खर्चा तो होगा ही, तो इसलिए प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं इसको, प्रोविजंस को। ठीक है, अब रिजर्व क्या है। देखो आपने रिजर्व वर्ड बहुत यूजुअली कैसे सुना होगा, जब आप लोग बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना रिजर्व में चल रही है। मतलब क्या बोलते हैं कि पेट्रोल का कुछ रिजर्व पार्ट किया हुआ था हमने इन फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए, है ना, इमरजेंसी के लिए, उसे रिजर्व। तो मतलब रिजर्व ऐसा पैसा जो हम लोग, जैसे दादी नानी और हम सब भी थोड़ा बहुत पैसा सेव करके रखते हैं, क्या पता कुछ क्या हो जाए फ्यूचर में कि हमें पैसों का यूज करना पड़े। मतलब खर्चा नहीं पता क्या होगा बट पैसे पता है हमारे पास कितने हैं आगे लगाने के लिए। ठीक है, जहां पर खर्चे का नाम नहीं पता, यानी जो हमारा जो लाइबिलिटी है वो अननोन है बट अमाउंट नोन है, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व। ठीक है, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब बेटा कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचाते हैं हम लोग आगे के लिए, उसे बोलते हैं रिजर्व। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ आई होगी। यहीं से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोविजन और रिजर्व से। अब रिजर्व भी कई तरीके के होते हैं, रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं बेटा, जो डेली रूटीन के, मतलब डेली रूटीन में जो बिजनेस में एक्टिविटीज होती है उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व्स। उसमें से जो बचाया जाता है उसे बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ प्रॉफिट। ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट का, उसे बोलते हैं रिवेन्यू रिजर्व्स। ये क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। रिवेन्यू रिजर्व से स्ट्रेंथ मिलती है किसको, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व क्या है, जो डेली रूटीन की एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट नहीं है, ये एक तरह से कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ऐसी कॉर्पोरेशन जिसका रजिस्टर से पहले का प्रॉफिट, रजिस्ट्रेशन से पहले का प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, फिर भाई फॉरफीचर करे हमने शेयर, उसको रीइश्यू करने से जो हमारे पास प्रॉफिट आया उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, बिकॉज फॉरफीचर ऑफ शेयर रोज रोज नहीं होता कंपनीज का, इसलिए उसको कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है या फिर कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट मतलब छुपाना, रिजर्व क्या, छुपा लिया, रिजर्व। ठीक है, अब बेटा यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे आइटम दे दिए जाते हैं बट बच्चों को समझ नहीं आता, आइटम रटने बैठ जाते हैं कि इसको ये सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। भाई आइटम्स नहीं रटने, कुछ भी डाले वो। आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि भाई कैपिटल, अगर मैं बोलूं आपका क्या सीक्रेट है, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं ना जिनको अपना पैसा दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब वो अपनी एसेट्स को दिखा के शो करके नहीं चलते है ना, और कुछ होते हैं होता नहीं है फिर भी दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है पर वो दिखाना नहीं चाहते, क्यों? टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, लोगों को लोग बोलेंगे खर्च करो पैसा, इसलिए वो बहुत सारी एसेट्स को बचा के रखते हैं। जैसे अपने मम्मी पापा है ना, वो क्या करते हैं, अपनी पूरी एसेट्स को दिखाते नहीं है, वो क्या कहते हैं, एसेट्स को कम दिखाते हैं और खर्चों को ज्यादा दिखाते हैं। उसे क्या बोलेंगे? सीक्रेट रिजर्व। कि भाई पैसा तो बहुत है पर दिखाना नहीं है, तो उसे बोलेंगे सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, आई होप आपके घर में भी कोई ना कोई करता होगा। मेरे घर में मेरे पापा करते हैं, मम्मी करती है ना, कि भाई सीक्रेटली छुपा लिया कुछ पैसे कि भाई इन फ्यूचर कभी काम आएंगे, दैट्स वाई। और वो कहीं ना कहीं सही भी होता है। आज के बच्चों में क्या है, जितना होता नहीं है उससे ज्यादा दिखाने की आदत होती है ना। तो सीक्रेट रिजर्व, बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि भाई कुछ नहीं, मम्मी पापा को याद रखना है, एसेट को कम दिखाना है और खर्चों को, भाई ये भी खर्चा आ रहा है, ये भी खर्चा आ रहा है ना, लाइबिलिटीज को ज्यादा दिखाना, उसे ही बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। आई होप आज के बाद ये टॉपिक नहीं भूलोगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, DSSB हो, HPSC PGT हो, और किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एस्टेट में भी यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आया, इस वजह से मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। CET में भी आया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ से बस यहाँ तक के ही क्वेश्चन बन जाएंगे। या तो आपसे ये पूछेगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, कौन सा? तो कैपिटल प्रॉफिट बताना है, रेवेन्यू नहीं। फॉरफीचर वाला पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आपसे यही पूछेगा, सीक्रेट रिजर्व के 4 आइटम दे देंगे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है ना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। आप लोगों को याद रखना है, एसेट को तो अंडर वैल्यूएशन और लाइबिलिटी को ओवर वैल्यूएशन, किसमें? सीक्रेट रिजर्व में। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो बेटा, डेप्रिसिएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्वेश्चन कहां से आते हैं ना, वो कितना ही पढ़ लो आप लोग पकड़ ही नहीं पाओगे। आप लोग सॉल्यूशन करते रह जाओगे न्यूमेरिकल्स का, क्वेश्चन वो कहीं और से ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक टीचर का होना जरूरी है। आपने मुझे चुना, थैंक यू। देखो, डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल श्रिंकेज इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बुक वैल्यू पे बात करता है डेप्रिसिएशन की। ठीक है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं करता है डेप्रिसिएशन, याद रखना। डेप्रिसिएशन क्या करता है? श्रिंकेज वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, नाउ मर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, कौन सा था? 6, अब 10। लेकिन आपके एस्टेट में हो सकता है वो 6 ही डाल दे और 10 का ऑप्शन ना दे, तो आपको 6 की टिक करना है। अगर आपको ऑप्शन में 10 दिया गया देन यू गो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ओके, देखो, डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट नेचर। डेप्रिसिएशन का नेचर कैसा होता है भाई? परमानेंट होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किया जाता है। प्रॉफिट हो या ना हो डेप्रिसिएशन लगेगा। चार्ज अगेंस्ट का मतलब ये होता है। अब देखो डेप्रिसिएशन, बेटा ये क्वेश्चन ना बार बार आया और बच्चों से बार बार गलत हुआ है, इसलिए मैंने यूं का यूं डाल दिया ये क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन एलोकेशन ऑफ फंड्स है, वैल्यूएशन ऑफ फंड्स है, दोनों है। एलोकेशन और वैल्यूएशन ऑफ फंड है, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। बच्चे करते हैं बोथ ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस आंसर नहीं है। और या फिर बच्चे कुछ करते हैं वैल्यूएशन, एलोकेशन की तरफ कोई जाता ही नहीं है, लेकिन सही आंसर एलोकेशन ऑफ फंड होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं है, एलोकेशन ऑफ एसेट्स है। ठीक है, याद रखना, रखा मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ठीक है, याद रखना। अब डेप्रिसिएशन के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके अलावा सिंकिंग फंड, एनविटी मेथड। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मेथड को पढ़ के जाना चाहिए, SLM, WDV। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन कवर होते आए हैं आज तक। ठीक है, SLM मतलब हर ईयर एक ही अमाउंट चार्ज करना। एसएलएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसएलएम वाला याद रह जाता है, इसलिए बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकल में गलत कर देते हैं। उसके कुछ की पॉइंट बता देती हूँ। अप टू 0 एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन 0 तक चला जाता है, बट डब्ल्यूडीवी में नेवर बी 0, नॉट 0। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अब देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये तो बता ही चुकी हूं, बट नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जाती है एसएलएम में, याद रखना है। बच्चों को पता होता है भाई इस डेप्रिसिएशन मेथड में ना एक जैसा लगता है, तो यूनिफॉर्म वर्ड को टिक कर देते हैं, बट नॉट यूनिफॉर्म इन एसएलएम, याद रखना ये बात। फिर
इसका WDV का फॉर्मूला है 1 माइनस एन अंडर रूट एस डिवाइड बाई सी इन 200, एस फॉर साल्वेज वैल्यू, सी फॉर कॉस्ट ऑफ एसेट इन 200। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिसको माना है वो है WDV, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन रिपेयर एक्सपेंसेस इन विच मेथड, ये पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई लाइन बोरिंग लग रही है ना, इट मींस ये नहीं है एग्जामिनर को भी बोरिंग लगेगा, आपको पढ़ के जाना है कि इक्वल बर्डन रिपेयर एक्सपेंसेस का और डेप्रिसिएशन का किस में होता है, WDV में, लेकिन बच्चे क्या समझते हैं, SLM में, ठीक है। अब देखो कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नेट में पूछी गई है, DSSS में पूछी गई है, ठीक है। देखो कंपनी एक्ट 2013 कहता है अगर कंपनी को शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उन्हें पहले फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और सेकंड है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है अगर कंपनी को अपना प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उन्हें फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये टॉपिक मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर एसेट वाले स्टूडेंट जो मेरे पेड कोर्स में नहीं है, अगर उनको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी टॉपिक का, यू कैन कमेंट मी कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना फ्री हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। इससे ज़्यादा फ्री मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे पास पेड स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर उनके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझसे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को थंबनेल में नंबर मिल जाएंगे, मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्राइस के लिए कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैं बता देती हूँ नोट्स 799 में है, ठीक है। अगर आप क्रैश कोर्स के साथ जाते हैं तो 1500 का है, लेकिन अभी डिस्काउंट है, 1339 को आपको कम अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर उस क्रैश कोर्स में 25 वीडियो में पूरा कोर्स कराया गया है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। और आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये होगा, मैम कम टाइम है अभी, तो बेटा इतना कम टाइम भी नहीं है एलिजिबिलिटी एग्जाम के लिए कि आप लोग कवर ना कर पाए। 25 वीडियोस हैं, 25-30 मिनट एवरेज लगा लो तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो इस टाइम में, ठीक है स्टूडेंट। मैं एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।